तो चलिए दोस्तों, आज हम सवाल नंबर 37 बताएंगे और जो सवाल हम बता दिया नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिए हैं। तो 37 नंबर के सवाल हम पढ़ते हैं और सब पर पास जो है ये टारगेट का मॉडल सेट होगा। ब्रिलियंट है ना, टारगेट नहीं यानी ब्रिलियंट का मॉडल पेपर होगा, देख लो। और इसी का हम सॉल्यूशन दे रहे हैं अभी। 500 क्वेश्चन का लगातार चलेगा और सेट नंबर दूसरा है क्या? सेट नंबर दूसरा के सवाल नंबर 37। चलिए दोस्तों देख लीजिए सवाल नंबर 37 क्या कह रहा है। यदि समांतर श्रेणी 37 है ना, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है, 4 डी है, कहता है प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। यादगार रखना, मेरे मटेरियल में जाकर देखो, योगफल कहीं भी लिखा रहेगा अगर मतलब है SN, समझे कि नहीं? तो क्या देगा n/2 इंटू में 2a प्लस में क्या देगा n-1 इंटू, और आराम से अच्छा से पढ़ा दिया। क्वेश्चन नंबर 38 मिला सकते हो तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 38 में समझो क्या कर रहे हैं। देखो राइट, 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 5 प्लस में डॉट इंफिनिट तक रहेगा। समझ में आ गया? इसका सूत्र होता है n इंटू n प्लस में 1 अब बटा में 2। इसका यही करेक्ट सूत्र होगा, तुम लोग आराम से मिला सकते हैं, कोई डॉट वाला बात नहीं होगा। ऐसा ही हम अपना अंदाज में तुम लोग को हम बताने का काम करेंगे। इस सूत्र है और मेरे मटेरियल में शायद डाला हुआ तो ठीक है, नहीं तो कहीं ऐड कर लेना। एकदम 1 प्लस 2 यानी प्राकृतिक संख्या का योग पूछ लेगा तो कहेगा n इंटू n प्लस 1 अब बट्टा क्या करेगा 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कहता है, 2 भिन्न की त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा कैसा होता है? यानी समरूप होता है। ये ना कहता है कि 2 भिन्न, क्या रे चला जी, कहता है कि 2 भिन्न वाले वृत्त हमेशा होता है, हमेशा होता है तो क्या कहेगा समरूप होता है। क्या होगा? समरूप हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। मार लेना छक्का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40 ना। चलिए 40 नंबर का हम देखने का काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, पी क्यू आर में बिंदु S और T क्रमशः पी क्यू और इतना इस प्रकार है। चलिए पहले देख लो फिगर पार के। ये त्रिभुज है, त्रिभुज क्या कह रहा है चला जी, ये P है, Q है और E R है, यही ना। कहता है बिंदु ST, देखो कहाँ है ST, मान लेते हैं E S है और क्या है चला जी E है, समझे कि नहीं। आज कह रहा है PQ और PR में इस प्रकार है, ST पैरेलल PQ, देखो रे ST है पैरेलल PR का, देखो ST पैरेलल क्या है, सॉरी QR का पैरेलल है, मतलब ST पैरेलल QR का है, समझे कि नहीं। देखो रे PS का मान कितना है, P सुनो इधर, PS का मान X दिया हुआ है और SQ का मान कितना दिया है, SQ का मान कितना दे दिया, X-2 दे दिया है ना। ST का मान कितना दे दिया चला जी, 1 मिनट, PT का मान ये ना, PT का मान X प्लस कितना दिया है 2 दिया है, और TR देखो TR का मान कितना दे दिया है X-1 दिया है ना। तो कहता है X का मान क्या होगा, तो कहता है लगा दो आग पानी में जवानी उसी को कहते हैं। इस लोंडा को ऐसे उड़ा के दिखा देंगे, जवानी उसी को कहते हैं। तो चलिए कहेंगे कि त्रिभुज PQR में, किसमें, ऐसा लेवल में कभी भी सवाल आएगा एकदम गर्दा छोड़ा देना है। कहेंगे कैसे, आइया देखो PS क्या रहे चला जी, PS अब बट्टा में SQ, कोई प्रॉब्लम, बराबर है SQ या QS बोलो, SQ बोलो या तो SQ बोलो या तो QS बोलो, जो बोलो SQ, ठीक है, बराबर PT
क्या हो जाएगा, PT बराबर बट्टा में TR हो जाएगा। किसी का प्रॉब्लम बताइए। SP का मान तुमको कितना है, x, और SQ का मान कितना है, x माइनस 2 बराबर PT का मान कितना है चला जी, x प्लस में 2, और TR का मान कितना है, x माइनस 1। किसी का प्रॉब्लम, चलो तब किसी का प्रॉब्लम है तो कोना कोनी गुना करने तो आता है, तो कहेंगे x इंटू में x माइनस 1 बराबर ई x प्लस 2 हो जाएगा ई, और गुने में ई हो जाएगा x माइनस 2। किसी का प्रॉब्लम, x के गुना हो जाएगा x स्क्वायर, और माइनस 1 का x का गुना x हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हो जाएगा सूत्र a स्क्वायर, अब माइनस में b स्क्वायर, यानी x स्क्वायर माइनस x बराबर में x स्क्वायर, और 2 के स्क्वायर कितना 4। आज रसगुल्ला से रसगुल्ला क्या हो गया, माइनस x बराबर माइनस 4, बेचारा से बेचारी कैंसिल, तो x के मान कितना निकल गया 4। यही तो करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसलिए आज हम अपना अंदाज में बनाने का आंसर दिए हैं, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन को रोकना है। आज हम 40 तक सवाल बन चुका है, क्वेश्चन नंबर 41 को समझिए। चला जी, सवाल नंबर 41, सवाल नंबर 41 में क्या कह रहा है, कहता है कि दिए गए रहे त्रिभुज मालूम है, कहता है त्रिभुज क्या रे मालूम है, त्रिभुज AB और C, है ना। कहता है त्रिभुज ABC DE पैरेलल BC, देखो DE पैरेलल अभी नहीं समझो, DE पैरेलल कितना है, BC है। पहले जैसे सवाल बताए थे उससे यही बड़ा बात है, दम अंतु परंतु का कोई बात नहीं है। अब इसमें देखो कि कहता है कि DE पैरेलल कितना है, BC, मतलब इसके बराबर E है, ओके। कहता है AD का मान 2 है, AD यही ना, इसका मान 2 है, BD का मान BD यही है, तो BD का मान 3 है। इसके बाद AE तो ये है 1.6 है। आप तो कहता है EC मान लीजिए, इसको मान लेते कुछ नहीं तो x मान लिए x, तब तो EC का मान निकल जाएगा ना, और EC को हम क्या माने हैं x। देखिए एक सिस्टम देखो, ऐसा लेवल में सवाल आ जाएगा तो क्या करना है, AD क्या लिखना है, AD बटा DB, क्या लिखना है DB बराबर में AE बट्टा EC। AD का मान कितना 2, BD का मान कितना 3 बराबर AE का मान कितना 1.6, इसका मान x मान लिया, कुछ नहीं तो यही ना। आज कहेंगे 2 का x का गुना कितना देगा 2x बराबर ये कितना आ जाएगा 16 48 4.8, तब तो 24 गुना कितना आ जाएगा 48 1.2। आराम से तुम लोग का आंसर आ गया होगा। इसलिए कहता है एकदम शांति बना के रहिए और टोटल सवाल देखिए। 41 नंबर को तो बता दिया, क्वेश्चन नंबर 42। आज 42 क्या कह रहा है, कहता है कि 2 समरूप त्रिभुज 2 संगत भुजा 3:4 के अनुपात में है, तो त्रिभुज का अनुपात क्या हो जाएगा। सुनो सुनो सुनो, कभी भी ऐसा सवाल आ जाएगा रहे चला जी। कहता है कि 2 संगत भुजाएं 2 संगत भुजा 3:5 कितना है 5 है। कुछ नहीं करना, उसका स्क्वायर कर देना, तो 9:5 कितना आ जाएगा 25। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तारो समझ में आ गया। कभी भी 2 समरूप त्रिभुज का अनुपात दिया होगा 3:5, तो कुछ नहीं करना, इसको स्क्वायर दे देना। जब क्षेत्रफल लिखा रहेगा तो रूट चढ़ा देना, एकदम नीचे उतार देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना चला जी 42 उतार लो। क्वेश्चन नंबर 43, निशु कुमार स्टूडियो चालू है ना, ठीक है। छोटे छोटे में एकदम ओके रखना है। कहता है कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इसके संगत भुजा के क्या होता है, समानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के अनुपाती होता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है वर्ग के अनुपाती होता है, उसको याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है एक समबाहु त्रिभुज ABC एक भुजा
तो इसका क्षेत्रफल क्या कर रहा है, मार दो। √3/4 गुने क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, भुजा के स्क्वायर, या तो √3/4 है, भुजा का हम पढ़ा दिए थे a का स्क्वायर, है ना रे, तो √3/4 गुने क्या हो जाएगा, a के स्क्वायर। जो कहिए सूत्र है ना। क्वेश्चन नंबर 45 के तुम लोग देखने का काम करो। आज 45 नंबर में कहता है कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों के क्या होता है, गुणनफल के बराबर होता है, भागफल के बराबर होता है, अनंत फल के बराबर होता है और योगफल के बराबर होता है। तो कहेंगे दो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शीर्ष दो भुजा के क्या होता है, योग फल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। उसको यादगार कर लेना, यानी योग फल के क्या हो जाएगा, योग फल के बराबर होता है। 46 नंबर का है ना, तो 45 नहीं बना है, चलिए 45 नंबर बना देते हैं। अरे तो 45 में क्या है, समबाहु त्रिभुज को ऊंचाई पूछ रहा है, तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 45, यानी समबाहु, क्या रे, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर क्या होता है, √3/2 और गुने भुजा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √3/2 गुने भुजा। इसलिए कहता है सूत्र जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। अभी देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई भी पूछ दिया है, इसलिए क्वेश्चन को पढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है √3/2 गुने भुजा। 47 नंबर में कहता है किसी समचतुर्भुज की विकर्ण की लंबाई, देखो आज लगा दो आग पानी में, आज समचतुर्भुज है, इधर समझो रे, ए है, बी है, सी है और डी है, क्या है रे, जी है। देखो चला जी, ये विकर्ण है और ये भी तुमको विकर्ण है, जिसको हम डायगोनल कहते हैं। कहता है समचतुर्भुज में विकर्ण की लंबाई कितना है, 30 और 40। कहता है इसका भुजा की लंबाई क्या होगा, लंडा क्या कर दिया रे, यदि किसी विकर्ण की लंबाई 30 और 40 है तो भुजा की लंबाई क्या होगा, एकदम कहेंगे गर्दा छूट जाएगा। सुनो, एक विकर्ण तुमको दे दिया 30 और दूसरा विकर्ण दे दिया तुमको कितना, 40। आज कहेंगे 30 था टोटल, तो आज 15-15 में बट गया, ये कहेंगे आज 40 है तो 20-20 में बट गया, कितना रे, 20-20 में बट गया। हमको कहता है भुजा क्या होगा, ये लोंडा क्या होगा, आज कहेंगे इस लोंडा को उड़ा देंगे, कहेंगे कैसे, इस पे 90 डिग्री का कोण बनता है, समझ में आ गया, इस पे कितने डिग्री का कोण बनता है, जब ये इसके 90 डिग्री का कोण बनता है तो 90 के सामने वाले कर्ण हो जाएगा। और कर्ण बराबर सूत्र क्या पढ़ाए थे, कर्ण बराबर सूत्र क्या पढ़ाए थे, √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, पढ़ाए थे कि नहीं। तब तो कहेंगे सर जी आज आराम से उड़ा दो, लंब कितना है, 20 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 और 15 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225। तब तो कितना हो जाएगा, 400 200 625 और 625 का वर्गमूल 25 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 25। लगा दो आगे, यही तो जवानी का आंसर है, एकदम 25 आंसर है। तुम देख लो भुजा है ना रे, आंसर कितना है भुजा। इसलिए अपना अंदाज में बढ़ते रहिए। स्टार्टिंग फॉर क्वेश्चन नंबर 48 है ना, तो फिर बात क्या है, मिटा दे। चलिए क्वेश्चन नंबर, रे रसगुल्ला है 48। आप कहेगा सर जी सबके तो रसगुल्ले कहता है, क्यों नहीं कहेंगे बताइए, हम क्यों नहीं कहेंगे रसगुल्ला है। आज ए है, ई बी है, ई सी फोर C4 कैट। आप कहता है ए पर 90 डिग्री का कोण है, रे लुंडा, ए पर 90 डिग्री का कोण है, है ना, तो अपना अंदाज में
कहता है कि सुनो, आज कह रहा है कि AC स्क्वायर अब माइनस में BC स्क्वायर। सुनो 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 रसूला, तब तो हम पढ़ा दिए थे ना इसके सामने वाले कर्ण, तो कर्ण बराबर क्या होता है, यानी AC स्क्वायर बराबर क्या होता है, क्या कहेंगे, लंब के स्क्वायर। लंब है ना रे लुंडा सब, क्या हो जाएगा BC स्क्वायर, यानी BC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा AC के स्क्वायर अब माइनस में AB के स्क्वायर। किसका स्क्वायर, आज कहता है BC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर बराबर कितना आ जाए AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। हमको कह रहा है इसके बराबर कौन सा होगा, यही ना, तो निकालिए। BC स्क्वायर मतलब कर्ण स्क्वायर, तो चलो इधर ये BC का स्क्वायर हो जाएगा अब माइनस में AB है ना, इधर आके तो प्लस हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। यही ना, कौन सा आंसर लिया, AC स्क्वायर आंसर है, चेक करो लो तो C आंसर चेक करो। हाँ, तब तो कह रहा है AC स्क्वायर बराबर इतना प्रूव्ड है, उतार सकते हैं। AC का मान पूछ रहा है तो ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 आइए, 49 नंबर में सवाल क्या कर रहा है, 49 नंबर में कहता है यदि किसी बिंदु B से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 10, y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 5, बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा। सुनो, आज हम कहते हैं ये x कोमा कितना है, y है, समझे कि नहीं रे, इधर समझो हमारे बात को, भावार्थ को समझो, भावार्थ को समझो। कहता है x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई तो 10 है और y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 5 है, यही रसूला आंसर है, कर लो, यही आंसर है। बात को समझ में आ रहा है ना, इसीलिए एकदम लाइन पर रहिए, कृपया हेलो हेलो करते रहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 50, y बराबर 4 का आलेख किस बिंदु से होकर गुजरेगी, कोई ना। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है y बराबर कितना चला जी 4, तो किस बिंदु से होकर गुजरेगी, इधर समझो, y का मान 4 है तो कहता है किस बिंदु से होकर गुजरेगी, तो y का मान 4 है तो यानी x को मान 4,0 से होकर गुजरेगी। कौन आंसर लिया, चेक कर लो, सी है ना। देखो तो वही बात, यानी x y अक्ष का क्या शायद चेक कर लेना, कितना लिया है। चलो इस क्वेश्चन को डॉट में रख दो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टाइम नहीं लेना है, क्वेश्चन नंबर डॉट में रख दो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 51 नंबर में कहता है -2, -5 का भुज, यही ना रे। तो सुनो, आज तुम लोग कौन पढ़ाए थे, x, y, इधर वाले को क्या पढ़ाए थे, यानी भुज, इधर वाले को क्या पढ़ाए थे, कोटि। आज हमको पूछ रहा है भुज, भुज का मतलब हो जाएगा -2, करेक्ट आंसर हो जाएगा, बदला गया। आई समझ में पायल। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु इतना इतना इतना, तब त्रिभुज का परिमिति बताइए। एकदम रसगुल्ला के दे रहे, परिमिति पूछ रहा है ना, कहता है कि त्रिभुज का परिमिति पूछ रहा है, तब तो परिमिति कैसे निकलेगा, एकदम देखते रहिए। उसमें क्वेश्चन नंबर 53, रसगुल्ला नहीं है, लाल मोहन है। एक त्रिभुज है ए बी और सी, ए का मान कितना चला जी 0 से 6, बी का मान 0,0 और डी का मान 8,0। आज कहता है त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, परिमिति परिमाप परिधि एक ही होता है, लेकिन कब, पहले आज हमको तीनों भुजा मालूम होना चाहिए, आज हमको एक में भुजा मालूम नहीं है, तब तो AB का बीच का दूरी सूत्र लगा कर तीनों भुजा मालूम करेंगे। तो आइए AC का सूत्र क्या होता है, कहेंगे √x1 - x2 का होल स्क्वायर -8 का होल स्क्वायर, प्लस में
y1 घटे y2 का होल स्क्वायर तो 6 का होल स्क्वायर, यही ना। 88 कितना आ जाएगा 64, 6 के कितना आ जाएगा 36, रूट 100 का वर्गमूल कितना निकल गया 10। यानी ए भुजा कितना निकल गया 10। आज तुमको बीसी निकाल दो। बीसी का सूत्र वही वाला दूरी सूत्र, a1 माइनस a2 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस में b1 माइनस b2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और 64 का वर्गमूल 8। समझ में आ गया। यानी ई भुजा तुमको निकल गया 8। आइए बीसी निकालिए ए बी। क्या निकालना है ए बी निकाल लो। ए बी का बीच का दूरी सूत्र a1 घटे a2 0 का स्क्वायर 0, और b1 घटे b2 का स्क्वायर कितना 36, कितना जगह रूट 36, 36 का वर्गमूल कितना 6। ठारो तब तक आता है कि त्रिभुज का परिधि क्या कर रहा है, त्रिभुज का परिधि क्या होता है a प्लस b प्लस c होता है। a का मान 10, b का मान 36, c का मान 8। जोड़ देंगे कितना 8 6 14, 10 कितना जगह 24। यह रसगुल्ला ठीक है क्या, इसलिए सूत्र को चलिए दोस्तों, ये सवाल जो था वो 52 नंबर का था। थोड़ा आप 53 नंबर सवाल को देखिए। 53 नंबर सवाल क्या कहता है, एक्स अक्ष पर स्थित देखो रहा है ए बी का बीच का दूरी ज्ञात करो। सुनो 1 मिनट, क्या 53 नंबर सवाल को देखना है। कहता है एक्स अक्ष से स्थित 3, y की दूरी बताइए। तो एक्स अक्ष पर स्थित तो y वाला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट। देखो कहता है एक्स अक्ष, सुनो चिला जी, एक्स अक्ष कह रहा है ना, एक्स अक्ष से मान लीजिए कि सवाल दे दिया 3, 5 दिया। सुनो जब एक्स अक्ष कहेगा तो वाई वाला करेक्टली आंसर हो जाएगा एकदम छक्का। क्वेश्चन नंबर 54। बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखा खंड का मध्य बिंदु। आप देख, जिसको नहीं आता तो एकदम ना करो। ए है बी है। ए का मान कितना -2,8, और बी का मान कितना -6, -4,-6। कहता मध्य बिंदु रहे सुगा सब मध्य बिंदु x1 प्लस में x2 बटा 2, यही ना रे, कॉमा y1 प्लस y2 बटा 2। एक बात कहेंगे, थोड़ा पंखा चला दीजिएगा। चलिए x1 का मान -2 और प्लस में x2 का मान -4 बटा 2, कॉमा y1 का मान कितना हो जाएगा 8, और y2 का मान कितना हो जाएगा -6 बटा कितना 2। इधर समझ रहे, ये प्लस माइनस मिलकर माइनस का 4 और 2 कितना हो जाएगा -6 बटा 2, और 8 में से 6 घटा तो कितना हो जाएगा 2 बटा 2। काटिएगा तो -3,1 इसका करेक्टली आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 मिनट। कहता है किस पद में, सुनो, एक माइनस एक प्लस आ गया, कौन सा पद में स्थित है। देखो प्रथम पद पर आए थे, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थी पद। प्रथम पद में माइनस माइनस प्लस प्लस, इसमें माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस। देखो आज इसमें माइनस प्लस है, इसमें किस में जाएगा, द्वितीय पद में जाएगा। ठीक है, निशु कुमार वीडियो को रोको। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट को देखिए। सवाल नंबर 55। अल्लाह बंद करो, बंद कर दो। चला जी सवाल नंबर 55 देखो। 55 नंबर सवाल करता है ए है और बी है। ए का मान कितना है चला जी -3,4, अब बी का मान कितना है 7,8 है। कहता है मिलाने वाली रेखा खंड को मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। चला जी वही मध्य बिंदु पूछता है। सुनो रहे, x1 का मान 3 और x2 का मान 7 बटा 2, y1 का मान 4 और y2 का मान 8 बटा 2। किसी का प्रॉब्लम, 7 में से 4 के 3 गया तो 4 बटा 2 और 8 और 4 कितना 12 बटा 2। इसको काटिएगा तो कितना 2 बटा 6 इसका आ गया। क्वेश्चन नंबर 56।
हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 56। कहता है यदि 3 बिंदु के एक रैखिक समीकरण है तो उससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तब तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो लास्ट में क्या होता है 0। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 0। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57। 57 नंबर क्या कहता है, देखो एक त्रिभुज मालूम है रहे चला जी, त्रिभुज ए है बी और सी। इधर देखो x1 y1 है ना, x2 y2 और x3 y3। तो कहता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यही ना कह रहा है। त्रिभुज ABC का क्या कर रहा है क्षेत्रफल कर रहा है, सॉरी संरेख कहता है। त्रिभुज ABC का क्या कर रहा है संरेख, संरेख यही ना, मिला लो। तो संरेख क्या होता है x1 इंटू में y2 घटे y3 प्लस में x2 इंटू में y3 घटे y1 प्लस में x3 इंटू में y1 घटे y2 इक्वल टू 0। समझ में आ गया। इसका करेक्टली आंसर क्या हो जाएगा, लिख दिया और तुम लोग को किताब में भी लोडिंग है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 58। आइए क्वेश्चन नंबर कितना आ जाएगा 58। 58 नंबर में क्या कर रहा है, बिंदु 3 को दे दिया है, शीर्ष से त्रिभुज का क्षेत्रफल रे सब रे लोंडा सब। देखो ये त्रिभुज है ए बी और सी। ए का मान कितना माइनस में 63 बटा कितना है 2। बी का मान कितना -3 -4 और सी का मान कितना 7 -5। कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, यही नहीं कह रहे लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल लीजिए। इधर देखो 1 बटा कितना आता है तो इंटू में x1 का मान कितना, अच्छा लिख लो ऐसे गड़बड़ा, x1 का मान -63 और y1 का मान 2, x2 का मान कितना -3 और y2 का मान कितना -4, x3 का मान कितना 7 और y3 का मान कितना -5। लो लगा दो आग, x1 इंटू में y2 घटे y3 प्लस में x2 इंटू में y3 घटे y1 और प्लस में x3 इंटू में y2 घटे कितना रे y1 घटे y2। ओके चला 1 बटा 2 इंटू में x1 का मान कितना -63 y2 घटे y3, y2 का मान कितना है -4 और y3 का मान -5 तो +5 हो जाएगा, यही ना। x2 का मान कितना कहेंगे -3 इंटू में y2 घटे y3, y2 का मान -5 और माइनस में y1 का मान -2 प्लस में x3 का मान कितना 7 y1 घटे y2, y1 का मान 2 और y2 का मान माइनस मिलकर +4 हो जाएगा। देखो शुरू से हम पढ़ाते आते चैप्टर से लेकर हम अपना टेलर फेलर देते देते हम जो है तुम लोग को मंजिल तक हम आ गए। आप छत ढलाएगा 1 बटा कितना माइनस में 63 अगुने में 4 में से 5 गया तो 1 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस कहेगा सर जी 4 में से 5 गया तो 1, हाँ ये प्लस माइनस इसलिए। अब देखो ये माइनस में 3 है गुने में -7 और -5 -2 मिलकर -7 प्लस में 7 गुने में 4 और 2 मिलकर कितना 6 4 छक्का। इधर देखिए 1 बटा 2 इंटू में -63 रुको ना रे प्लस है तो प्लस -7 और -3 के गुना करेगा तो +21 हो जाएगा और 7 छक्के कितना हो जाएगा 46 भी हो जाएगा। ये 1 बटा 2 इंटू में -63 और प्लस कहेंगे 42 21 मिलकर 63 हो जाएगा। आज कहेंगे सर जी 1 बटा 2 गुने में दोनों बउआ मिलकर रसगुल्ला, आंसर भी तुमको रसगुल्ला ही होगा। चलिए तो आप लोग को सवाल कैसा लग रहा है तो जरूर साथ में सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ऐसे वीडियो हम डालते रहेंगे। चलिए को दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 59 नंबर सवाल को देखिए। 58 हम बता चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 59 क्वेश्चन नंबर 59 मिटा दें, उतार लिए और कैलकुलेशन तुम लोग करते रहना।
टाइमिंग उतना मत लो, टाइमिंग लीजिएगा तो फिर दिक्कत है। चलिए तुम लोग अपना मटेरियल में भी देखो और कृपया बोर्ड पर भी देखते रहिए। कहता है क्या रे, सेक कर है आज, कहता है सेक 60 डिग्री। सेक 60 डिग्री का मान कितना आता है? 2 मार दो छक्का। क्वेश्चन नंबर 61। 1 मिनट रुक जा। कहता है कोसेक 60 डिग्री, रुको। तो कोसेक 60 का मान तुमको क्या आता है? 2 होता है ना। तब कहता है ऑप्शन में किसके बराबर होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि कोसेक 30 डिग्री का मान होता है। कर लो ये नहीं रे। अरे भाई इधर से कोसेक 60 डिग्री, इधर से सेक 60 डिग्री, इधर से सेक 30 डिग्री का मान होता है। अब बीच में आ गया तुमको लौंडा खड़ा हो गया। 60 नंबर क्वेश्चन नंबर 60। आइए रे। अल्फा बटा 4 बराबर 15 डिग्री। सुन। अगर बटा में कुछ नहीं तो अल्फा 1 का गुना अल्फा, अब 15 चौका कितना रे? 60। तब किसका मान कर रहा है? कहता है √3 कोसेक अल्फा। तो कहेंगे √3, इधर देखो इसमें कहेंगे कोसेक 60 डिग्री। अल्फा की जगह पर कहेंगे √3 और कोसेक 60 का मान कितना होता है? 2 बटा √3। √3 से √3 कैंसिल। इसका करेक्टली आंसर 2 हो गया। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। 60 आइए क्वेश्चन नंबर 61 ना। आया देखो, कहता है cos थीटा बराबर कितना दे दिया? x। तो कहता है तो tan थीटा का मान क्या होगा? एग्जाम सुनो, आज कह रहे हैं इस समकोण त्रिभुज है, ए है कितना रे चला जी? ए बी और सी, ए 90 डिग्री का कोण है। समझ में आ गया? तो इसको कहेंगे cos थीटा बराबर कितना है? x बट्टा में कुछ नहीं तो 1 ले लो। इसका सूत्र b बटा कितना होता है? h। b का मान x, h का मान कितना निकल गया? 1। यानी लंब निकाल लो। लंब बराबर सूत्र क्या होता है? तो कहेंगे लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर 1 माइनस में x स्क्वायर। यानी लंब कर्ण आधार मालूम, दुनिया के खानदान मालूम कर देंगे। कहेंगे tan थीटा। tan थीटा का सूत्र क्या होता है? p बटा v। आया लीजिए, ये हो जाएगा तुमको tan थीटा। p कितना आ चला जी? कहेंगे √अंडर में 1 माइनस में x स्क्वायर, अब बट्टा में कितना बोलवे नहीं करते हो? बट्टा में b का मान कितना? x। यही रसगुल्ला है इसका मार छक्का में। समझ में आ गया? ये तुमको दूध दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 62। देखिए एकदम उड़ा के फेंक देना है। sin थीटा बराबर कितना? √3 बटा 2। तो किसका मान कर रहा रे? कहता है tan थीटा। सुन कुछ नहीं, एकदम लंब कर्ण आधार पर कुछ नहीं जाना है। कहेंगे सर कहाँ जाएंगे? तो लीजिए, कुछ नहीं करना है। sin थीटा बराबर है ना, है p बटा x वाला। उसमें सोचो साइन है तो कितने डिग्री का मान है? तो कहेंगे सर जी sin 60 डिग्री का मान है। रसगुल्ला से रसगुल्ला कैंसिल, थीटा का मान 60 डिग्री और tan में बैठा दो। tan थीटा की जगह कितना? 60 डिग्री और tan 60 का मान दो। एकदम नका ओके। कोनो बनाइएगा, सिस्टम सेम चलेगा। से उसने कहा हम क्या कर रहे हैं? सेम चलेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्टार्टिंग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 नंबर के देख लो। चला जी क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहते हैं? आज ही त्रिभुज है ए बी और सी। त्रिभुज ए बी कितना चला जी? सी ई 90 डिग्री का कोण है। आज कहता है ए बी बट्टा ए सी, यानी ए बी बट्टा ए सी। अब बताइए राय, सुनो ये लंब है और कर्ण है और कितना रे? आज कहता है कि बी के सामने वाले कितना है? सुनो आज एक कोण को मान लिया है थीटा, तो आज इसके सामने वाले लंब पाएंगे। जब ये लंब है आधार इसको बनना पड़ेगा।
जब ये आधार है कर्ण कभी चेंज नहीं होता जिंदगी में। यहाँ पर गांठ बांधो, गांठ गांठ। फिर समझो, जब ये है इसके सामने वाले लंब होगा, जब ये लंब होगा आधार इसको बनना पड़ेगा, जब आधार होगा कर्ण कभी बहुत जिंदगी में चेंज नहीं होगा। ओके, तो कहता आधार कितना है तुमको आज P है और कर्ण कितना है, तो तुम जानते हो कि आधार बटे कर्ण किसका सूत्र होता है, cos A का। दम लगा दो आग, लगा दो आग पानी में, है हो नहीं सकता है, हो नहीं सकता है, गलत कैसे होगा, तुम सही से चेक करो। लेकिन सुनो ना रे चला जी, इसके एक कौन कह रहा है कि इसके सामने वाले लंब होगा, समझ में आ गया। जब लंब होगा तो आधार ही होगा, आधार ही होगा तो कर्ण होगा, समझ में आ गया। तभी सब क्या कह रहे हैं, मान लीजिए तो छोड़िए, नहीं दिया है तो सुनो, जब ऐसे सिस्टम पर नहीं आंसर दिया, स्टार्टिंग है, जब ऐसे सिस्टम पर आंसर नहीं मिल रहा है तब तो इतना माथापच्ची नहीं करना है। आज कौन भी तुमको नहीं दिया, हटाइए, मान लीजिए नहीं दिया है, तब तो लंब बटा क्या है, कर्ण है ना, तो लंब बटा कर्ण किसका सूत्र होता है, sin A का। मार दिया, समझ में आ गया, इतना करने का झंझट नहीं है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना होगा चला जी, कहेंगे क्वेश्चन नंबर 64। आज लीजिए, मान पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 64 का मान पूछ रहा है, कह रहा है सेक 60 डिग्री, और सेक 60 डिग्री का मान कितना आता है, 2, दम फूक दो। क्वेश्चन नंबर 65 समझ में आ गया। 64 में क्या हो जाएगा, 2 4 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नीतीश कुमार कौन सा दुनिया में रहते हो, सुनो सुनो। आज कहते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में कहता है साइन थीटा बराबर क्या कहता है, कॉस थीटा। एकदम रुको, कहीं नहीं जाना है, रुकिएगा ना। आज सुनो, आज इस लौंडा को कौन ऐसा मान रख दे, इस लौंडा के जगह पर आज कौन ऐसा मान रख दे जो दोनों बराबर हो जाए। कहेंगे सर जी आज 45 रख दो, आज 45 रखेंगे, इसका मान भी 1/√2 हो जाएगा, इसका भी मान 1/√2 होगा, इसका आंसर 45 डिग्री हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पकड़ काने जाली फाड़ दे, कौन मान कैसे रखे, बंद कर दे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 पे देखो, 66 नंबर का क्वेश्चन, फिर वही बात, फिर वही बात, वही बात कहता है थीटा बराबर क्या दिया है, अल्फा। एकदम रुको, बराबर नहीं, आज कहता है थीटा तथा क्या कर रहा है, अल्फा। कहता है पूरक, थीटा तथा अल्फा कहता है पूरक। पूरक कौन, पूरक कौन है, तब दिस बराबर डट क्या होगा, सुनो सुनो सुनो, किसका मान कहता है, थीटा का मान लो तुम, अल्फा नहीं, क्या कहता है इसको, फाई। थीटा का मान लो क्या, फाई। कौन ऐसा मान रख दे जिसका मान बराबर हो जाए। आज हम कहेंगे पूरक, पूरक का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। पूरक का मतलब क्या होता है, तो 90 डिग्री। अगर मतलब है साइन थीटा बराबर साइन 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 क्या रे, हाय, क्या हाय। देखो आज हम साइन थीटा की जगह, थीटा और थीटा एक बार फाई की जगह पर हम 90 डिग्री रखते हैं, बराबर इसके जगह पर कितना जगह, 90 डिग्री। इसका मान 1, इसका मान 1, इसीलिए इसका आंसर जिस ऑप्शन में मिलेगा वही आंसर होगा। सेक थीटा इंटू, तो इसका सेक थीटा का मान हो जाएगा इनफिनाइट, तो इसका मान हो जाएगा 1। रुको तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट, आइए क्वेश्चन नंबर 67 नंबर क्या कहता है, cos 32 डिग्री बराबर कितना है, x डिग्री, यही ना। कहता है क्या, और क्या कहता है चला जी, कहता है कि cos 58 डिग्री बराबर कितना कहता हुआ है, तो कहता है 7 है। क्या करा रे, 7 है। 1 मिनट रुक जा,
आज दोनों को बराबर कर लो, cos 32 डिग्री अब बराबर में कितना कर लेते हैं, cos 58 डिग्री। कितना, cos 58 डिग्री। ऐसे बताइए, एक मिनट रुक जा, कहते कौन सा सत्य है। आज मान लेते हैं कि ये दोनों को हम आज बराबर करने जा रहे हैं, लेकिन बराबर है, कहेंगे सर जी बराबर नहीं है। कहने का अर्थ क्या है, आज इससे ही बड़ा है। ये 32 है, कितना है, 58 है। 32 का मान कितना है, x है कि नहीं, लेकिन ये बड़ा है तो इसको ऐसे करेंगे, क्या इस साइड से होगा, ये 32 है तो ये x डिग्री हो जाएगा। एक मिनट, यानी x ग्रेटर देन y, ये कर लिया है। कहने का अर्थ यह है कि y जो है x बड़ा है और y क्या है, छोटा है, तो फिर कैसे हो जाएगा ये। कहता निम्नलिखित में से सत्य है बराबर 32 डिग्री, इसका मान दे दिया इतना, तो कहता कौन सा सत्य है। नहीं 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 ये लिया है, लेकिन हमारे कथन से ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुनो ये 32 डिग्री है, ये कितना है, एक मिनट सुनो। कहने का अर्थ है जो बड़ा वो छोटा होगा, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री का अंदर में कौन छोटा होने जा रहा है, यही ना। ये तो क्या होता है, 90 डिग्री के अंदर में बड़ा मान यही है, इसलिए इसका आंसर यही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रुक दिए नहीं तो चालू। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 68 क्या कहता चला जी, बताओ, tan 49 ये ना, कहता है tan 49 डिग्री अब बट्टा में cot 41 डिग्री, कितना रे, तब तो इसका मान तो हम डायरेक्ट प्राइट 1 होता है, एकदम मार लेना कि नहीं। राजेश कुमार क्वेश्चन नंबर 69, इधर देखो sec स्क्वायर थीटा अब बट्टा में 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। इधर समझो, जब ऐसा कंडीशन का सवाल आ जाए, चला जी इधर समझो रे, चला जी सवाल नंबर 69 कहता है sec स्क्वायर थीटा अब बट्टा में 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया। जब ऐसा कंडीशन का भविष्य में सवाल आ जाए, कहेगा छक्का छक्का छक्का, क्या कहिएगा, sec स्क्वायर थीटा, सुनो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा किसका सूत्र होता है, cosec स्क्वायर थीटा का। किसका होता है, cosec, है ना, cosec स्क्वायर थीटा, ये नहीं चला जी। देखो sec थीटा को नीचे उतराएंगे तो 1 बटा कितना जगह cos स्क्वायर थीटा, cosec को नीचे उतारेंगे तो 1 बटा sin स्क्वायर थीटा। किसी का प्रॉब्लम, जब ऐसा कंडीशन में भविष्य में सवाल आ जाए तो कुछ नहीं, इसको ऊपर वाले को सेम और नीचे वाले को उल्टा देना है, तो ऊपर जाएगा sin स्क्वायर थीटा बटे 1। आइए देखो 1 क्या sin स्क्वायर थीटा गुना करेंगे sin स्क्वायर थीटा और 1 क्या cos स्क्वायर के गुना करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा। sin बटा cos किसका सूत्र होता है, tan का, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दो, मार दो छक्का। क्या नंबर था रे, 69। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 स्टार्टिंग। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 के देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, कहता है कि साइन स्क्वायर अल्फा अब प्लस में कॉस स्क्वायर अल्फा। रुको 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 रुको, देखो इधर आज कहेंगे चला जी 2 है गुने में साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और 2 का 1 का गुना हो जाएगा रसगुल्ला। सर तो अब जिसको नहीं समझ में आता है तो हम क्या करेंगे बताइए। 2 है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचपन से पढ़ा रहे कि नहीं, बचपन से 1 और 2 का 1 का गुना कितना दे रहा है, एकदम 2। अब 72 साल से क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 71 चला जी।
कहता है एक उदर्ग स्तंभ, सुनो सुनो सुनो, छाया रे, छाया की लंबाई, सुनो बता दो तो छाया की लंबाई क्या पढ़ाए थे? आधार की कर्म की अब लंब। अरे हाइट एंड डिस्टेंस में छाया का मतलब होता है आधार, तो हाइट एंड डिस्टेंस में खुट्टा कहे, बिजली का पोल कहे, टावर कहे, सब के सब क्या होता है? लंबाई होता है। आज हम कहेंगे चला जी टावर है, समझ में आ गया? सुनो ना, छाया की लंबाई कितना दे दिया रे लंडा? छाया की लंबाई दे दिया तुमको 21 मीटर, है ना? छाया की लंबाई कितना? स्तंभ, स्तंभ मतलब यही खुट्टा, इस लौंडा को मिला दो, स्तंभ कितना दे दिया है? 7 रोट तेरे। तो कहता इस लौंडा हैया रे, इस लौंडा क्या होगा, है ना? एकदम कहेंगे फूक देंगे आज, कहेंगे कैसे फूक दीजिएगा मास्टरवा? सुनो, ये है, ई है और सी है, तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो। इसको कहेंगे आधार, इसको कहेंगे सॉरी, इसको कहेंगे लंब, इसको कहेंगे आधार। किसका सूत्र होता है? कौन ऐसा इकलौता है जो आधार बटा सॉरी लंब बटा आधार होगा? कहेंगे 10, लगा दो 8 10 थीटा का। आज लंब हो गया कितना? 7 रोट 3, अब बट्टा में आधार कितना हो गया? 21। 7 एकान 7, 7 तिया 21, ये हो जाएगा तुमको 10 थीटा रूट 3 बटा कितना? 3। रुको, आज कहेंगे रूट 3 से गुना हो जाएगा, रूट 3 से क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना? 10 थीटा बराबर कितना रे? 3 तिया 9 के वर्गमूल 3, अब बट्टा में 3 रोट 3, 3 एकान 3 और 3 से 3 कैंसिल, कितना हो जाएगा? 10 थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1 बट्टा रूट 18। भैया सुनो, कहता है 10 थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1 बटा रूट 3। कितने डिग्री का मान होता है? कहेंगे 10 थीटा, लौंडा से लौंडा कैंसिल, तो थीटा का मान कितना होगा? 30 डिग्री। एकदम फूक दो, ये 30 थीटा है। कम जोरदार ताली होना चाहिए इसको। क्वेश्चन नंबर चला 72 को देख लीजिए आप लोग। आइए स्टार्टिंग है रे, चलो क्वेश्चन नंबर को 72 का देखना है। कहता है वही बात कुछ नहीं जो अभी बताए थे। सुनो क्वेश्चन नंबर 72 कहता है कि 12 सेंटीमीटर खंबे जमीन पर, बताए थे ना, 12 मीटर खंबे की जमीन पर खड़े रखी छाया की लंबाई, कखनो कहेगा छाया तो मानना आधार, छाया लिखा रहेगा तो क्या मान लेना? आधार। खंभा रहे, खुट्टा रहे, बिजली का पोल रहे, कुछ भी रहे तो लंबाई तो उसका मतलब ऊंचाई। कहता उन्नयन कोण अभी बनबे किया है कि कहेंगे स्तंभ है क्या रे? खुट्टा है। कहता इसका लंबाई दे दिया तुमको 12 मीटर और छाया की लंबाई कितना दे दिया है? 4 रूट 3 मीटर। भैया लीजिए, इस कोण का थीटा का मान मांगता है। बता ये लंब है, ये आधार है, लगा दो तुम 10 थीटा और 10 थीटा 12 बटा कितना हो जाएगा? 4 रूट 3। कहेंगे कहेंगे क्या कहेंगे? 3 एकान 3 लौंडा, 4 एकान 4 4 तिया 12, 10 थीटा बराबर कितना निकल गया? 3 बटा रूट 18। कहेंगे रूट 3 से गुना और रूट 3 से भाग कर देंगे। भैया लीजिए 10 थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 3 रूट 3 बट्टा 3 तिया 9 के वर्गमूल 3 से 3 क्या हो गया? कैंसिल। और 10 थीटा बराबर कितना बच गया? रूट 3 और 10 थीटा बराबर रूट 3 कितने डिग्री का मान होता है? कहेंगे 10 60 डिग्री। थीटा से 10 से 10 कैंसिल, तो थीटा का मान कितना निकल गया? इसलिए जीवन में याद चला रखना, कितना निकल जाएगा? 7 डिग्री। कर लीजिए निशु कुमार, ऑप्शन रोकना है। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 73 को हम देख लेते हैं फिर से। सवाल नंबर 73 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 73 कहते हैं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQO से जाने वाली एक रेखा से Q पर इस प्रकार मिलती है। OQ की लंबाई 12 सेंटीमीटर दे दिया है, PQ की लंबाई क्या होगा? देखो ये वृत्त है, क्या चला? ये वृत्त है, ये बिंदु मान ली कि बिंदु है, इसका नाम रख दिया O। ये रेखा है, इसका क्या नाम रख देना है? P। समझे रे? एक क्या है? त्रिज्या है, इसको इससे मिला दिया गया है, समझे कि नहीं? इस पे कोण बनता है तुमको 90 डिग्री का कोण बनता है, समझ में आ गया? अच्छा बता दीजिए, आज 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये कितना दे दिया है? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, समझे कि नहीं? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या। OQ का मान कितना दे दिया? OQ का मान दे दिया 12। OQ का मान कितना रे?
तो सुनो ओ पी क्यू, देखो रहे लंडा पी, बोलबे नहीं करते हो, अन्ना करो अन्ना करो अन्ना करो अन्ना करो। कहता है पी क्यू ओ से, पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली रेखाखंड क्यू पर इस प्रकार, सुनो इसको क्या कर दिया, क्यू कर दिया है, इसको मान लीजिए कितना पी, इसका मान कितना दे दिया 12। सुनो है इस पे कर्ण, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, इसके सामने वाले क्या होगा कर्ण, इसको क्या कहेंगे लंब, लंब कितना है 5, आधार कितना है, आधार 12 है, कर्ण निकाल दो। कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर, यही ना। बताइए 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, आगे कितना 144, 169 के वर्गमूल 13 है लोना, कर लो। कितना आंसर लिया। चलिए दोस्तों फिर सवाल को थोड़ा मिस है, सवाल को देखिए फिर से। सवाल क्या था फिर से पढ़ के सुनाते हैं। सवाल नंबर कितना था 76। सवाल नंबर का 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ O से जाने वाली रेखा Q पर इस प्रकार मिलती है। OQ का मान कितना दे दिया 12। सुनो OQ का मान कितना दे दिया चला जी, इसको कहेंगे हम O कहेंगे, उसको हम कहेंगे P। क्या कहे OQ OQ सुनो इसको रखो Q, इसको क्या रखना है P। कहता OQ का मान कितना दे दिया 12, OQ का मान कितना दे दिया, OQ का मान दे दिया 12, P OP का मान कितना दे दिया 5। समझ में आ गया। समझो आज कर्ण कितना दे दिया, इस 90 डिग्री का कोण बनता है, कर्ण के सामने वाले क्या होता है 90 डिग्री के सामने वाले कर्ण, तो कर्ण कितना दे दिया 12, ये तो कितना आधार है, आधार कितना दे दिया 5, तो लंब निकालो। लंब बराबर का सूत्र क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस में क्या होता है आधार के स्क्वायर, यही ना। कर्ण कितना है दोस्तों, कर्ण 12 के स्क्वायर 144 माइनस में लंब के स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। घटा दो 14 में से 9 गया तो कितना, सॉरी में सांस लेंगे 14 में से 9 5 गया तो कितना हो जाएगा 9 कि बच गया 3 में से 2 गया 1 की हो गया 119। तो दोस्तों 119 सवाल मीटर में था, तो ये भी तुमको मीटर में हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो हम नेक्स्ट वीडियो फिर से लेकर आएंगे। आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब और लाइक कर लेना।